हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे 7th क्लास का चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, वो वाला नंबर जो p बाय q की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, उन्होंने बोला कि p और q क्या है, इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है 3/3, 2/3 और 9/4। ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ऊपर के जो नंबर हैं वो है p और नीचे वाले हैं q। ठीक है, नीचे वाले नंबर्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, फिर ये क्या है, ये रैशनल नंबर है। इसीलिए मैंने लिखा है q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी इंटीजर्स देखते हैं क्या होते हैं। ऊपर लिखा है ना p और q इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैंने दी है माइनस वाले नंबर, 0 और पॉजिटिव वाले नंबर्स। ये सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 की दूसरी साइड पे जो होते हैं नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये सारे होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जिस 0 से लेके जो पॉजिटिव है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे और 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक नेगेटिव वाले नंबर जाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। राइट 2 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नीचे जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें से हमने क्या करना है, दो और वैसे ही नंबर निकालने हैं जो इक्वल हों उसके। जैसे फर्स्ट है 4/5, तो 4/5 के दो इक्वल रैशनल नंबर्स कौन से होंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4×2 = 8 और नीचे बन जाएगा 5×2 = 10। 8/10 एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन गया है। अभी दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। ठीक है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो 4×3 हो जाएंगे 12 अपॉन 5×3 क्या हो जाएंगे 15। तो अभी हमारे पास दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स जो आए हैं वो कौन से आए हैं, 8/10 और 12/15। ठीक है, जी दोनों क्या है, 4/5 के इक्वल हैं, क्योंकि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सेकंड सम देखते हैं, जो है -5/9। ठीक है, इसमें भी हम सेम मेथड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले -5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, 2 के साथ न्यूमिनेटर में और 2 के साथ डिनोमिनेटर में। तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा -10 और नीचे 9×2 हो जाएंगे 18। इसी तरह -5/9 को सेम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 5×3 हो जाएंगे -15 और नीचे हो जाएगा 9×3 = 27। ठीक है, तो जे वाले जो दो नंबर हैं दोनों किसके इक्वल हैं, -5/9 के। तो अभी लिख लेते हैं हमारे दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, -10/18 और -15/27। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो चलिए अब इसी तरह हम करते हैं इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो कौन सा है, 3/-11। तो सेम मेथड से सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे 3/-11। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, पहले -2 के साथ न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। हमारे पास क्या बन जाएगा, 3×2 = 6 अपॉन में क्या आ जाएगा, 11×2 = 22। 11 के साथ माइनस का साइन था तो 22 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह 3/11 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ न्यूमिनेटर में और 3 के साथ डिनोमिनेटर में। तो 3×3 होते हैं 9, 11×3 होंगे 33। ठीक है, 11 के साथ माइनस का साइन था तो 33 के साथ कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो अभी हमारे पास जो दो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, 6/-22 और 9/-33। तो ये है हमारे इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स हमने कटिंग करके जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट सम है 35/49। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 35/49। तो अभी देखिए 35 और 49 जो है किस टेबल पे आते हैं, दोनों सेम। 7 के टेबल पे 35 पे आता है, 49 पे आता है। चलिए 7 के टेबल पे काटते हैं, 7 7 = 49, 7 5 = 35। तो हमारे पास क्या बन गया है, 5/7। इससे और हम काट नहीं सकते थे, तो इसीलिए 5/7 इस क्वेश्चन का आंसर है।
सेकंड सम है -42/56। तो स्टेटमेंट ही पहले तार लेते हैं -42/56। तो सेम टेबल किस पे जाएंगे जो दोनों, तो अभी देखिए जो दोनों फिर से जो है 7 के टेबल पे जा रहे हैं। 56 जा रहा है 8 पे और 42 7 के टेबल पे जा रहा है 6 पे। तो हमारे पास बन जाएगा -6/8। ठीक है, अब इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। हमारे पास 4 2s होते हैं 8 और 3 2s होते हैं 6। तो क्या आंसर बन जाएगा -3/4, क्योंकि 42 के साथ माइनस लगा था। इससे और ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। तो इसी तरह अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 19/-57। तो अभी देखिए स्टेटमेंट ऐसे ही रख लेते हैं, पहले 19/-57 लिख लेते हैं। अभी देखिए 19 के टेबल पे 19 भी आता है और 57 भी आता है। तो कटिंग करते हैं, 19 1s are 19 और 19 3s होते हैं 57। तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/-3, क्योंकि 57 के साथ माइनस का साइन लगा था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, -12/-36। तो अभी हमारे पास -12/-36 स्टेटमेंट है। तो देखिए 12 के टेबल पे 36 भी आता है और 12 भी, और माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल। 12 1s are 12, 12 3s are 36। तो आंसर बन जाएगा 1/3। ठीक है, इधर माइनस के साइन कैंसिल हो गया तो माइनस का साइन साथ में नहीं आएगा। तो इसी तरह अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स। ठीक है, कौन से पेयर्स जो है सेम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास जो रैशनल नंबर्स है फर्स्ट स्टेटमेंट में, फर्स्ट सम में, वो कौन से हैं, -15/25 एंड 18/-30। तो एज इट इज़ पहले हम स्टेटमेंट को लिख लेते हैं -15/25, 18/-30। तो सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मीन्स कटिंग करते हैं। पहले को हम 5 के टेबल पे करते हैं, 5 5s are 25, 5 3s are 15। दूसरे को हम 6 के टेबल पे करते हैं, 6 3s are 18, 6 5s are 30। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन गई है, -3/5। ठीक है, दूसरी हमारे पास जो बनी है वो बन गई है 3/-5। तो अभी हम जो माइनस है ना, ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही बार में लगाना है। तो इसीलिए हमने लिख लिया है -3/5 इज इक्वल्स टू -3/5, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है और दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सेम है। तो लिखेंगे जस दिस पेयर रिप्रेजेंट्स सेम रैशनल नंबर। ठीक है, क्यों रैशनल नंबर सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों को अगर हम सिंपल फॉर्म में कटिंग करके लिखते हैं तो दोनों इक्वल आते हैं। तो मीन्स ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट सम का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का सेकंड सम। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड सम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 2/3 एंड -4/6। तो लिखते हैं 2/3, -4/6। तो 3 जो 2 और 3 है कैंसिल नहीं होंगे, तो दूसरे को कैंसिल करते हैं। 2 के टेबल पे 2 2s होते हैं 4 और 2 3s होते हैं 6। हमारे पास क्या बन गया है, 2/3, -2/3, क्योंकि जो 4 था उसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ था। दूसरी टर्म में पॉजिटिव है और इस टर्म में नेगेटिव है, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसलिए इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, नो दिस पेयर डू नॉट रिप्रेजेंट द सेम नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो पेयर है 2/3 और -4/6 का जो पेयर है वो क्या कर रहा है, सेम रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि अब हमने जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है तो एक नंबर पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर है नो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है -3/4 एंड -12/16। तो सबसे पहले लिख लेते हैं -3/4, -12/16। तो अभी -3/4 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, तो -12 और 16 को हम 4 के टेबल पे करते हैं। 4 3s होते हैं 12 और 4 4s होते हैं 16। तो हमारे पास बन जाएगा -3/4, 3/4। तो 12 के साथ माइनस था तो -3/4 हो गया। तो दोनों क्या है, नेगेटिव है और सेम है। तो मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, जैस दिस पेयर रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर्स, क्योंकि जो दोनों रैशनल नंबर्स आए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में दोनों ही इक्वल हैं। -3/4 इज इक्वल्स टू -3/4 है, तो ये इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर। तो चलिए अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ सम है -3/-7 एंड 3/7। तो अभी देखिए हमारे पास स्टेटमेंट में -3/7 तो माइनस के साथ हो गए हैं माइनस कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
3/7 कॉमा 3/7, क्योंकि इनको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते थे ना, दोनों डिवाइड नहीं हो सकते हैं, मगर जो है इक्वल आए हैं जो दोनों पेयर। तो मीन्स ये जो पेयर है रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम रैशनल नंबर, जिसके लिए हम आंसर में लिखेंगे जैस दिस पेयर रिप्रेजेंट्स द सेम रैशनल नंबर्स, क्योंकि दोनों कौन कौन से नंबर्स आए हैं, 3/7 इज इक्वल्स टू 3/7। तो बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, उन्होंने बोला है कि कौन सा जो है ग्रेटर है नीचे वाले रैशनल नंबर्स में से। ठीक है, दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है 3/7 और 4/5। तो दोनों का सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं 5 और 7 का, 5 1 ज़ा 5, 7 एज इट इज़ आ गया, 7 1 ज़ा 7। अभी हमारे पास 5 × 7 बनेगा जो कि होता है 35 के इक्वल। ठीक है, एलसीएम कितना आया है 35। तो पहले फर्स्ट टर्म लेते हैं 3/7, इसको क्या करना है डिनोमिनेटर में हमने बनाना है 35। तो 7 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 बने, 7 5 ज़ा 35 होते हैं, तो नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हमें 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 5 ज़ा 15 बन गया, हमारे पास बन गया 15/35। इसी तरह 4/5 में भी हमने ऐसे ही करना है, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 बने, 7 के साथ, तो ऊपर भी हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 ज़ा होते हैं 28। तो हमारे पास दो नंबर बन गए हैं 15/35 और 28/35। तो अभी देखिए हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं इनको लिख लेते हैं 15/35 और 28/35। तो अभी डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर की टर्म देखते हैं कौन सी बड़ी है, 28 बड़ी है, तो मीन्स 28/35 क्या है, ग्रेटर है 15/35 से। अब देखिए कि 15/35 वाली टर्म कौन सी थी, 3/7। इसी तरह 28/35 वाली टर्म कौन सी थी, 4/5। तो मीन्स 4/5 जो है वो बड़ा है 3/7 से। तो बस यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट सम की स्टेटमेंट क्या है, -4/12 और -8/12। तो अभी देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ऊपर की टर्म्स देखनी है कौन सी बड़ी है, तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, अभी नेगेटिव नंबर्स है ना, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन पे समझिए कि नेगेटिव नंबर्स में से कौन से नंबर्स जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, सेंटर में होता है 0 और 0 के एक साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और 0 की दूसरी साइड पे कौन से नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, नेगेटिव नंबर्स। तो अभी देखिए नेगेटिव नंबर -1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, -1 -2। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए -4 नंबर है और -8 नंबर जो है वो सबसे लास्ट में हम लिख रहे हैं। तो अभी देखिए हमारे पास जो लेफ्ट से लेके राइट तक पॉजिटिव नंबर्स जाते हैं, तो मीन्स -8 जो है वो -4 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि हमें पता है अगर 1 जो है लेफ्ट पे है तो छोटा है, तो राइट पे 2 है तो मीन्स बड़ा है। इस तरह -8 क्या है, लेफ्ट पे है तो छोटा है, और -4 जो है राइट पे है तो मीन्स बड़ा है। तो मीन्स -4/12 क्या है, बड़ा है -8/12 से। तो चलिए अभी इसी तरह करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की देखिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, -3/9 और 4/18। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। -3/9 पहले लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं 4/18। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। 9 और 18 का लेते हैं एलसीएम, तो क्या बन जाएगा, पहले 2 पे करते हैं। ठीक है, 9 तो 2 के टेबल पे आता नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो लिख लेंगे 2। 9 पहले ऐसे ही आ गया, 2 9 ज़ार 18 होते हैं, तो आ जाएगा 9। अभी दोनों 9 है तो 9 के टेबल पे सीधा कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, तो 9 2 ज़ा होते हैं 18, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 18। फर्स्ट टर्म जो हमारी है उसके हम डिनोमिनेटर को 18 बनाने के लिए 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ऊपर -3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 होते हैं, तो माइनस का 3 था तो इसीलिए आ गया है -6। तो नीचे तो ऑलरेडी 18 है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास जो दूसरा नंबर है वो कौन सा था, -6/18 है। इसको हम लिख लेते हैं ना, देखिए हम लिख लेते हैं -6/18, और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 4/-18। तो जो नेगेटिव साइन होते हैं ना, चाहे वो ऊपर एडजस्ट कर लो चाहे नीचे, तो स्टेटमेंट सेम रहेगी। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, 4 के साथ माइनस का साइन लगा रही हूँ, नीचे 18 को बना दिया मैंने पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, -6 और -4। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 18 18,
तो अभी हम नंबर लाइन पे अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा। अभी जो -6 है वो लेफ्ट साइड पे है, मीन्स वो क्या है, छोटा है। और -4 कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे है, तो मीन्स वो बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -6 जो है छोटा है और -4 बड़ा है। तो -6/18 क्या है, छोटा टर्म है, छोटा रैशनल नंबर है -4/18 से। ठीक है, -6/18 वाला कौन सा नंबर था, -3/9, और -4/18 वाला कौन सा नंबर था, 4/-18। ठीक है, अभी हमने इसको करेक्ट फॉर्म में लिख के आंसर लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम है -2 होल 3/5 -3 होल 5/8। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 5 2 होते हैं 10। ठीक है, 5 2 10, उसमें प्लस करेंगे हम 3 को और अपॉन में 5 रह जाएगा एज इट इज़। ठीक है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड है। 5 2 10 प्लस 3 होते हैं 13/5। ठीक है, फर्स्ट टर्म बन गई है हमारी 13/5। इसी तरह अब हम बनाएंगे सेकंड टर्म। ठीक है, सॉरी 2 के साथ नेगेटिव साइन था तो इसलिए -13/5 बनेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को। देखिए 8 3 ठीक है, 8 × 3 + 5/8 लिख लेंगे। 8 3 होते हैं हमारे पास 24, उसमें प्लस करेंगे 5 तो बन जाएंगे 29। ठीक है, 29/8 हो गया, माइनस था 3 के साइन के साथ तो -29/8 बन जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 5 और 8 का लेते हैं एलसीएम। सबसे पहले हम करते हैं 5 के टेबल पे, 5 1 5, 5 के टेबल पे 8 नहीं आता तो एज इट इज छोड़ दिया। फिर 8 के टेबल पे डायरेक्ट कर लिया है, 8 1 8 करके। हमारे पास दो नंबर थे ना, 5 और 8 मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम आ गया है 40। सबसे पहले -13/5 का जो डिनोमिनेटर है वो 40 बनाने के लिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और 13 को भी क्या करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 13 8 कितने होते हैं हमारे पास, 104। तो माइनस था 13 तो -104 फर्स्ट बन गई हमारी टर्म। सेकंड टर्म है -29/8। तो इसका भी डिनोमिनेटर 40 बनाना है तो 8 को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 40 बन जाएगा। अभी ऊपर भी 29 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। 29 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 145, और 29 के साथ माइनस था तो -145 बन जाएगा। अभी दोनों टर्म्स देख लीजिए, -104 और 40। दूसरी टर्म है -145/40। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों टर्म में से बड़ी टर्म कौन सी होगी। नंबर लाइन पे देखिए हमारे पास 0 है। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारी टर्म आती है -1, तो ऐसे ही करके -104 टर्म आ जाएगी हमारे पास, और उसके बाद में आएगी -145। तो मीन्स -145 जो टर्म है वो क्या है, छोटी है -104 से। तो -104 बड़ी टर्म है तो साइन हमारा किस ओर आएगा, -104 की ओर। लिखेंगे -104/40 इज ग्रेटर देन -145/40। तो चलिए -144 वाली एक्चुअल टर्म कौन सी थी, एक्चुअल टर्म थी -13/5, तो उसकी एक्चुअल टर्म कौन सी थी, -2 होल 3/5। ठीक है, मीन्स ये ग्रेटर है। दूसरी टर्म कौन सी है, -3 होल 5/8 से। ठीक है, तो हमारे इस फोर्थ सम का आंसर क्या है कि -2 3/5 जो ग्रेटर है -3 5/8 से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।